हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछली वीडियो में समझ में आया था, कुछ बच्चों का ये कमेंट होता है कि वो स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं। बेटा, स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तो फिर नंबर कहाँ से मिलेगा? वही है कि 2 नंबर में पूछा जाएगा तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अब पूरी चीजों को डेप्थ में लिखो। आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो, बोर्ड एग्जाम देना है, तो अब थोड़ा मोड़ा से लिख कर क्या होने वाला है? जब आ रहा है आपको तो कंप्लीट बनाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं आ रहा है, एग्जाम में भूल गए हैं, तब के लिए प्रॉब्लम है कि चलो ठीक है नहीं आ रहा है, लेकिन जब आपको आ रहा है तो उसको बनाओ ना भाई। कंजूसी क्यों करनी? वहां पे इतना कंजूस थोड़ी ना बनना है पढ़ाई लिखाई में स्पेशली। चलो अब हम लोग बात करते हैं बेटा यहाँ पे सिंथेटिक पॉलीमर की बात करते हैं। सॉरी, सिंथेटिक रबर की हम लोग बात करते हैं। हम लोगों ने नेचुरल रबर्स के बारे में पढ़ लिया था, एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखना। सिंथेटिक नहीं पूछेगा तो पॉलीमर पूछेगा, कभी कभी दोनों ही पूछ लिए जाते हैं, ठीक। तो हेडिंग बनाना है यहाँ पे संश्लेषित रबड़, ठीक। हेडिंग क्या बनाओगे बेटा यहाँ पर? संश्लेषित रबड़, संश्लेषित रबड़, ठीक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंथेटिक, सिंथेटिक रबड़ कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सिंथेटिक का क्या मतलब है? ऐसा रबड़ जो मानव द्वारा बनाया गया हो, जो ह्यूमन्स बॉडी ने बनाया हो, लैब में बनाया होगा, कहीं भी बनाया होगा, इसकी हम लोग बात करते हैं, ठीक। तो चीजों को पॉइंट वाइज लिखा करो। देखो, साइंस के स्टूडेंट हो तो चीजों को साइंटिफिकली लिखा करो, पॉइंट वाइज लिखा करो। इतिहास की तरह उसमें गुचड़ मुचड़ मत किया करो। पॉइंट वाइज लिखने से कॉपी देखने में सुंदर लगती है, अट्रैक्टिव लगता है, और एग्जामिनर को क्या होता है कि वो बहुत बार बार पूरी चीजों को नहीं पढ़ता, आपका बस पॉइंट वाइज चेक करेगा, पढ़ के निकल जाएगा, आपको नंबर भी देगा। तो लिखने की प्रैक्टिस करो, अच्छे से अच्छे कॉपियां लिखने की कोशिश करो। बहुत मैटर करता है बेटा कॉपी एक सुंदर से सुव्यवस्थित लिखा हुआ। आप पूरा चीज लिख दो, गुचड़ मुचड़ कर दो, कोई नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक। आपको ये थाली में खाना दे दिया जाए, दाल चावल सब्जी सब उसी में एकदम लपेट के दे दिया जाए, कैसा लगेगा आपको देख के? घिन आएगी ना, खाने का मन नहीं करेगा। हाँ, लेकिन छोटी छोटी कटोरियों में प्लेटों में सजा के दिया जाएगा तो मन वैसे ही खुश हो जाएगा, ठीक। तो उसी प्रकार से अब आप जब पेपर दे रहे हो तो एग्जामिनर को वो खाना है ना भाई, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करो, ठीक। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करो, जिस प्रकार मैं पॉइंट वाइज लिखती हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? ये मानव निर्मित रबड़ है, ठीक। मानव मानव निर्मित निर्मित रबड़ को मानव निर्मित रबड़ को संश्लेषित रबड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? संश्लेषित रबड़, रबड़ कहलाता है, ठीक। संश्लेषित रबड़ कहलाता है। कंफर्म हो? अब अगर नेक्स्ट की मैं बात करूं तो जैसे यहाँ पे ब्यूना एन, ठीक। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं बेटा तो जैसे ब्यूना, ठीक, ब्यूना एन, और किसकी बात हो जाए, या नाइट्राइल रबड़, ब्यूना एन या नाइट्राइल नाइट्राइल रबड़, ठीक। ये हो गए सब संश्लेषित रबड़ है। एक एक करके सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो बेटा इस रबड़ को अपने आकार, ठीक है, इसको हम लोग अपने आकार से दुगना खींचा जा सकता है। मतलब इसका आप ये बोल सकते हो कि जैसे सिंथेटिक रबड़ जो होता है ना, उसका एक्चुअल में मतलब कि अगर मान लीजिए ये सिंथेटिक रबड़ है, इसका साइज इतना है, तो इसको खींचकर इसका दुगना साइज में आप इसको बना सकते हो। ये होता है मोस्ट पहचानने का तरीका होता है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे इसमें कि इस रबड़ को रबड़ को अपने से अपने से दुगना दुगना खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है, ठीक। ये है संश्लेषित रबड़ के पहचानने की तरीका। लगभग दुगना खींचा जा सकता है या ऐसे। फिर आप बोल सकते हो बेटा कि वाह बल हटाने पर यह अपने मूल अवस्था में आ जाता है। जैसे खींच रहे हो इसको, आप ऐसे खींच रहे हो फिर उसको छोड़ दो, अपने मूल अवस्था में वापस आ जाएगा। तो वाह बल हटाने पर
हटाने पर यह यह अपने अपने मूल रूप में आ जाता है आ जाता है। क्लियर है? ये अपने मूल रूप में आ जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो रबड़ का संश्लेषित, नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा बेटा, संश्लेषित संश्लेषित रबड़ का विचरण, संश्लेषित रबड़ का विचरण। ठीक। अब यहाँ पर संश्लेषित जो रबड़ है इनके बारे में एक एक करके हम लोगों को डिस्कस करना है। तो इसमें जो पहला होता है बेटा, वो पहला है ब्यूना एन। ठीक। ब्यूना एन के बारे में पढ़ना है। ब्यूना एन आपको किससे मिलता है तो इसके बारे में बात हो रही है। तो ब्यूना एन जो होता है बेटा, यहाँ पर ब्यूटा 1,3 डाइन। ठीक है, ब्यूटा 1,3 डाइन को जानते हो ना, ये बार बार हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्यूटा 1,3 डाई इन। ठीक, डाइन का मतलब है यहाँ पे डबल बॉन्डिंग की बात हो रही है। का 75%, यहाँ पे 75% लिया जाएगा। तथा यहाँ पर और क्या होगा बेटा, यहाँ पर होगा एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल का 25%। मतलब अगर 100% की बात करें हम लोग तो ब्यूटा 1,3 डाई इन क्या होगा, 25% होगा। एक्रिलोनाइट्राइल कितना होगा बेटा, 25, सॉरी ये 75 होगा, वो 25%। ठीक, के सह बहुलकन से क्या बनता है बेटा, सह बहुलकन से ब्यूना एन बनता है। ब्यूना एन रबड़ प्राप्त होता है। ये सब पॉइंट आपको आने चाहिए, याद रखिएगा। अगर मैं यहाँ पर इनके गुण की बात करूं, उपयोग की बात करूं, तो इनके गुण और उपयोग कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो बेटा मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर लिख लीजिएगा गुण व उपयोग। ठीक, इनके गुण व उपयोग की बात की जाए तो पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल, स्नेहक तेल, इसमें पहला पेट्रोल। ठीक, पेट्रोल, स्नेहक तेल तथा कार्बनिक विलायकों के प्रतिरोधी। ठीक है, तथा कार्बनिक विलायकों के ये लोग प्रतिरोधी होते हैं। अगर दूसरा इसमें बात किया जाएगा तो तेल सीलो टैंकी। ठीक है, तेल सील टैंकी में अस्तर, यहाँ पर अस्तर आदि में मतलब कि जो तेल वगैरह के सील होते हैं ना, टैंकी का जो अंदर का पार्ट होता है, उनके अस्तर जैसे कपड़ों में दिया जाता है, उसी प्रकार इनको बनाया जाता है ये सब। तो ये सब चीजें पूछी जाती हैं, इतना नोट डाउन करिए यहाँ तक इसको। अगर मैं यहाँ पर बेटा देखो बनाऊं ब्यूटा 1,3, ठीक है, जैसे अगर हमें इनका बनाना होगा तो ब्यूटा, ये क्या होगा, ब्यूटा मतलब यहाँ पे कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे।
इस प्रकार से ये क्या हो रहे थे, बनाए जा रहे थे। ठीक, ब्यूटा 1,3 इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा ब्यूटा 1,3 डाई इन। मतलब ये पहले और तीसरे कार्बन पे क्या पाया जा रहा है, डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। ये N में होगा और ये कितना होगा, 75%। अब यहाँ पर बोल रहा है कि एक्रिलो ले लो, ठीक है, यहाँ पर एक्रिलो ले लो, उसको बोल रहा है कि अब कितना होगा, यहाँ पे CH2 और यहाँ पर क्या लग जाएगा, CH लग जाएगा और यहाँ पर CN ये होगा। ठीक, ये भी N होगा नंबर में। ये कितना बोला जा रहा है कि ये 25% रहेगा। अब इनका क्या किया जाएगा, बहुलकन, ठीक है, इनका बहुलकन करवाया जाएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। जब बॉन्ड टूटेंगे तो इनके बॉन्ड फ्री हो जाएंगे, है कि नहीं। जब बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड फ्री होगा, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर इसके बाद CH। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH हो जाएगा, CH2। अब ये क्या करेंगे, जाकर यहाँ पर जुड़ेंगे, बोलो हाँ या ना। ये इस प्रकार से यहाँ पर ये जुड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेटा हो जाएगा CH2 और ये यहाँ पे CH और यहाँ पर क्या हो जाएगा CN। ये बॉन्ड फ्री हो जाएगा यहाँ तक। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे ब्यूना N कहा जाता है। इसका नाम क्या होता है, ब्यूना N, ठीक है, इसका नाम बोला जाता है ब्यूना N होता है। यही होता है हम लोगों को। अब ये 75 ये पर मिलेगा, 25% ये तुम्हारा बन के क्या तैयार हो जाएगा, ब्यूना N। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्रिलोनाइट्राइल, क्या कहते हैं, एक्रिलोनाइट्राइल। इन सब चीजों को हम लोग बार बार देखे हैं, हो जाता है ऐसे। अब अगर बात की जाए यहाँ पर, ठीक, नेक्स्ट की अगर हम लोग यहाँ पर अब बात करें तो अब आता है बेटा दूसरा यहाँ पर ब्यूना S, ब्यूना S आता है, रबर। ये सब क्या है, मैन मेड है, ये सब लैब में बनाए गए हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे स्टेराइन होता है, क्या होता है बेटा, स्टेराइन, या फिर बोल सकते हो स्टाइरिन। स्टाइरिन का कितना लेना है हमें, 25% लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर 1,3 लिखो, यहाँ पे स्टाइरिन, स्टाइरिन हम लोगों को लेना है कितना, 25%। व 1,3 यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, डाई या फिर ब्यूटा डाई इन, ब्यूटा डाइन इन। ठीक, यहाँ पर 1,3 ब्यूटा डाई इन, ये कितना लेंगे हम लोग, इसको 75% लेंगे। सेम वही चीज है, बस यहाँ पर क्या ले रहे थे, एक्रिलो ले रहे थे, यहाँ पर क्या होगा, स्टाइरिन लेंगे। ठीक है, के सह बहुलकन, सह बहुलकन से प्राप्त बहुलक को ब्यूना S, सह बहुलकन ब्यूना S कहते हैं। ठीक, इसको क्या कहा जाता है, ब्यूना S कहा जाता है। अब यहाँ पर सेम वही प्रोसेस होगा कि नहीं, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है बेटा, स्टाइराइन। अब यहाँ पर स्टाइराइन की क्या बात होती है, हम लोग जानते हैं कि ये बेंजीन होगा यहाँ पे, ठीक है, ये बेंजीन होगा, यहाँ पे क्या लगा होगा, CH डबल बॉन्ड CH2। अब इन्हीं को हम लोग को करवाना है, ये भी नंबर में N होगा, ये भी नंबर में N होगा। अब ये क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ का ये बॉन्ड टूटेगा। तो जब बॉन्ड टूटेंगे बॉन्ड फ्री हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बनाएगा, CH2 CH फिर CH, अब ये भी हो जाएगा CH2। अब देखो ये बॉन्ड टूटा ना, जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ये फ्री हो जाएगा, तो यहाँ से जुड़ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH और ये CH2 बॉन्ड फ्री हो गया। यहाँ पर क्या लग जाएगा, तुम्हारा बेंजीन लग जाएगा, नीचे क्या लग जाएगा बेटा, बेंजीन लग जाएगा। ये बॉन्ड फ्री हो चुके हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूना S कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्यूना S कहा जाता है। ये कितना प्रतिशत होगा बेटा, ये 75% होगा, ये तुम्हारा 25% होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए जल्दी से इसको।
चलो अगर नेक्स्ट की बात की जाए तो नेक्स्ट हमारा आता है बेटा यहाँ पर नियोप्रीन। तीसरा नियोप्रीन। ठीक, ये नियोप्रीन क्या होता है इसकी बात करते हैं। नियोप्रीन जो होता है बेटा ये क्लोरोप्रीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है, इसको लिखिएगा क्लोरोप्रीन की उपस्थिति में क्लोरोप्रीन की उपस्थिति में 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 मुक्त मूलक बहुलक द्वारा मुक्त मूलक बहुलक द्वारा प्राप्त बहुलक को नियोप्रीन कहते हैं। ठीक, नियोप्रीन बहुलक कहते हैं। अब देखो यहाँ पे, सॉरी, नियोप्रीन रबर कहते हैं। अब यहाँ पे ये क्लोरोप्रीन क्या होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH हो जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या हो जाता है, ध्यान से देखो, ये डबल बॉन्ड कार्बन होगा और यहाँ पर क्या हो जाता है CH, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे लग जाता है बेटा CH, क्या लग जाएगा CH, इसी को हम लोग कहते हैं क्लोरोप्रीन। क्या कहते हैं, क्लोरोप्रीन। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर वही काम होता है, हम लोगों को बहुलीकरण करवाना है, ये बॉन्ड टूटेगा, इसमें बस एक ही चीज होता है कि बॉन्ड को तोड़ दो, बॉन्ड को, उसके एक बॉन्ड को फ्री कर दो। जैसे ही तुम फ्री कर दोगे तो वो क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ते चले जाएंगे। यहाँ का एक बॉन्ड फ्री होगा, ये एक सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH हो जाएगा, यहाँ पर बेटा CH हो जाएगा और ये बॉन्ड फ्री हो जाएंगे CH2। इस प्रकार से जैसे ही बॉन्ड फ्री होते हैं तो ये आपस में जुड़ने की कोशिश करने लगते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाता है, नियोप्रीन हो जाता है। क्या नाम हो जाता है बेटा इसका, नियोप्रीन इसका नाम हो जाता है। और यहाँ पर एक बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी पूरी होनी चाहिए ना, इसलिए। अब यहाँ पर कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं कि नियोप्रीन का इकाई कौन है या उसका मूलक कौन है, तो यहाँ पे क्लोरोप्रीन है। कौन है, क्लोरोप्रीन, ये सब याद रखिएगा। अब इसके उपयोग की बात कर ले हम लोग, अगर इसके उपयोग की बात करें, ठीक, अगर मैं इसके उपयोग की बात करूं बेटा, तो यहाँ पे किसके उपयोग की बात हो रही है, सिंथेटिक रबड़ की बात हो रही है। सिंथेटिक रबड़ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर पाइप में, ठीक, जो पाइप हम लोग यूज करते हैं, पाइप में किया जाता है, गैस्ट्रिक में यूज किया जाता है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, होजैस में यूज किया जाता है, ठीक, और यहाँ पर प्रिंटिंग, ठीक है, प्रिंटिंग में यूज किया जाता है, प्रिंटिंग रोलर, और यहाँ पर यूज किया जाता है जूतों का सोल या ठीक, जूतों का सोल गोताखोरों, ठीक है, गोताखोर जानते हो ना, गोताखोर के सूट जो लोग पहनते हैं, जो भाई समुद्र के नीचे गहराई में जाते हैं, सूट, पट्टे आदि में, ठीक है, कंफर्म हो, ये यहाँ तक तुम्हारा इतना हो गया। अब तुम्हें सिंथेटिक रबर पूछेगा तो तुम्हें याद रखना होगा ब्यूना N, ब्यूना S और नियोप्रीन, इन सब चीजों को बार बार रिवीजन कर लो, बहुत आसान है, आ जाएगा, इतना नोट करें जल्दी से इसको। चलो अगर नेक्स्ट की बात की जाए तो नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा बहुलकों का आणविक द्रव्यमान। ये खत्म हो गया टॉपिक आपका, नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है आपका बहुलकों का, ये सिंथेटिक रबड़ का पूरा टॉपिक खत्म हो गया, हटा देना इसको, तुम लोग लिख लोगे।
चलो नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, बहुलकों का आणविक द्रव्यमान। ठीक, बहुलकों का आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान बेटा इसका हम लोग जल्दी निकाल नहीं सकते हैं, हाँ लेकिन कुछ चीजें हैं जिनके तौर पर हम लोग निकाल सकते हैं, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखिएगा, बहुलक का आणविक द्रव्यमान, बहुलक का आणविक द्रव्यमान बहुलक का आणविक द्रव्यमान सदैव एक औसत के सदैव सदैव एक औसत के रूप में ही व्यक्त किया जाता है। ठीक, और अगर नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर, तो इनके आणविक द्रव्यमान भौतिक व रासायनिक विधियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, एक हमारा और इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है जो 2 मार्क्स में कई बार पूछ ले जाते हैं, जैव अपघटनीय बहुलक या जैव निम्नीकरणीय। ठीक है, जैव अपघटनीय या निम्नीकरणीय बहुलक। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है बेटा कि यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कौन सी है। ठीक, यहाँ पर अब अगर हम लोग ये बात करें तो ये कैसे प्राप्त होते हैं, वे बहुलक जो बैक्टीरिया द्वारा बनते हैं। ठीक है, वे बहुलक जो किसके द्वारा, जीवाणुओं द्वारा छोटे या इसी को हम लोग कहते हैं सरल। ठीक है, सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं। ठीक, जो किसके द्वारा हो जाते हैं बेटा, बैक्टीरिया के थ्रू क्या हो जाते हैं, ये डिवाइड हो जाते हैं, टूट जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर उसको कहा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल बेटा जी, एग्जाम्पल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल होता है नायलॉन। ठीक है, नायलॉन 2, नायलॉन 6, नायलॉन 2 और नायलॉन 6। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट होता है, उसका नाम है पॉली। ठीक है, उसका नाम होता है बेटा पॉली हाइड्रॉक्सी ब्यूटाइरेट। ठीक है, ब्यूटाराइरेट को 3 हाइड्रोक्सी
3 हाइड्रोक्सी वैलेरेट। ठीक है बेटा, ये होता है वैलेरेट, ये होते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, ये जो आपका इतना है ये एक का नाम है, इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PHBV। ठीक है, PHBV इसको कहा जाता है। अब ये आपका चैप्टर समाप्त हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको काम क्या करने हैं, काम ये करने बेटा कि आप जिस भी अनसॉल्व यूज करते हो, ठीक है, कोई भी अनसॉल्व अगर आप यूज करते हो तो उसके PYQ देखो, और यहाँ पे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखो, 2 मार्क्स वाले तुरंत बन जा रहे हैं कि नहीं, उसको पढ़ो। बन जा रहा है, नहीं बन पा रहा है तो उसको क्या करो, अगर नहीं आ रहा है तो उसको रिवाइज करो। रिवाइज करोगे तुम्हें आ जाएगा तुम्हारा। और हमको उम्मीद है कि आप बहुत चीजों को बना ले जाओगे, बस कुछ ही चीज पढ़े बचेंगे जिनको आप रिवाइज कर लोगे, आपको आ जाएगा। ठीक है, और एक मॉडल पेपर कोई भी उसमें रहता है ना, मॉडल पेपर को सॉल्व कर लो। हाँ, इसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट होता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में तो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर किसी भी केमिस्ट्री में या कोई भी टॉपिक होगा अगर आपको उसमें डाउट होगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगेगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।